मैं बीडीएस कर रहा हूँ तो मुझे कहते हैं बीडीएस क्यों कर रहे हो, बीडीएस तो क्या प्रोफेशन है। तो 4 साल बताता रहा कि मैं डॉक्टर हूँ, निश्तर में डॉक्टर बन रहा हूँ। तो लेकिन उसके बाद जब बात ज़रा आगे चली तो अब साहब ज़रा बताना तो था कि मैं डेंटिस्ट बन रहा हूँ। अब वो परेशान हो के मुझसे पूछता है यार मैं क्या करूँ, मैं अब कैसे बताऊँ, मैंने 4 साल तो बताया नहीं कि मैं डेंटिस्ट बन रहा हूँ। सर ये जूनियर्स क्वेश्चन करते हैं कि बीडीएस जो है, बीडीएस करके हम क्या करेंगे, या इस तरह के सोसाइटी हमें रिस्पेक्ट नहीं देती, उस तरह से सोसाइटी हमें डॉक्टर नहीं मानती, वो लोग हमें डेंटिस्ट कहते हो कि डॉक्टर हो, तुम लोग कौन से डॉक्टर हो। तो भाई ये बातें सुन के मुझे अपनी स्टोरी याद आ जाती है। आपको मज़े की बात बताता हूँ कि मैं तब था फर्स्ट ईयर में, निश्तर में था। तो यहाँ पे मुझे एक सीनियर मिले जो कि हमारे सिटी फेलो थे अलीपुर के, एमबीबीएस में थे तब, शायद सेकंड ईयर में थे या थर्ड ईयर में थे शायद। तो मुझे वो मिलके कहते कि क्या कर रहे हो। वो वहाँ पे ना मेरे सीनियर थे, मतलब स्कूल में। तो कहते यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने कहा मैं बीडीएस कर रहा हूँ। तो मुझे कहते बीडीएस क्यों कर रहे हो, बीडीएस तो क्या प्रोफेशन है, ये करके क्या करना है, इम्प्रूव करो और एमबीबीएस करो और ये छोड़ दो। तो मतलब इस तरह के डिसअपॉइंटिंग रिमार्क्स आपको सुनने पड़ते हैं। एक दो टीचर्स ने भी इस तरह से, इवन के टीचर्स जब कहते हैं तो फिर बहुत हर्ट करता है कि यार ये बीडीएस क्यों कर रहे हो, ये क्या है। एक दफ़ा ये हुआ कि मैं हाईएस में जा रहा था घर वापस ना, तो वापस जैसे हाईएस में मतलब मेरे साथ एक बंदा आके बैठ गया, तो ऐसे ही बातें करने के लिए पूछने लगा कि कहाँ से जा रहे हो। मैंने कहा मैं मुल्तान से जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। कहते यहाँ मुल्तान क्या करते हो, तो मैंने बताया कि मैं पढ़ता हूँ। कहते कहाँ पढ़ते हो, मैंने कहा निश्तर में पढ़ता हूँ। कहते क्या पढ़ते हो, मैंने कहा मैं बीडीएस कर रहा हूँ, डेंटल सर्जरी कर रहा हूँ। तो आगे से वो मुझे कहता कि डिस्पेंसरी में नहीं हुआ था, टेक्नीशियन में हो जाता। तो मैंने कहा हाँ उधर नहीं हुआ, तो फिर अब ये कर रहे हैं। दो चीज़ें जो इन दो लोगों में मैंने कॉमन देखी वो क्या थी, इन दो लोगों के पास रिस्पेक्ट नहीं थी डेंटल प्रोफेशन की। तो इन दो लोगों में एक चीज़ कॉमन भी थी, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वाले की बताता हूँ, जो कि एक एमबीबीएस का मेरा सीनियर था। जब मैं हाउस जॉब में था तो वही सेम बंदा आया अपने चेकअप के लिए, उसने दांतों की सफाई करवानी थी, स्केलिंग करवानी थी। तो जब लकीली उस दिन डायग्नोस्टिक पे मैं था तो मैं चेक कर रहा था उसे, तो उसकी जो ओरल हाइजीन थी बहुत पुअर थी। उसके तकरीबन सारे मोलर टीथ केरियस थे और बहुत ज़्यादा कैलकुलस था और मतलब बहुत बुरी हालत थी उसकी दांतों की। और जो दूसरा बंदा जो हाईएस्ट में जिसने मुझे कहा, तो उसके भी जो जब वो बोल रहा था इवन के, तब भी उसकी इतनी फॉल स्मेलिंग थी और बहुत ज़्यादा हेलिटोसिस थी। तो अब मैंने जो एक अपनी ऑब्जर्वेशन से एक नतीजा निकाला वो ये है कि जो लोग डेंटिस्ट की कदर नहीं करते, बेसिकली उन्हें अपनी दांतों की कदर, अपने ओरल हाइजीन की कदर, अपनी ओरल हेल्थ की कदर नहीं होती। तो इसलिए अगर सोसाइटी आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही तो इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है कि सोसाइटी को अपने दांतों की सफाई की, अपने मुंह की सफाई की कदर नहीं है। और अब अगर आप देखेंगे आगे जाके कि जो भी बंदा आपकी रिस्पेक्ट कर रहा होगा उसकी ओरल हेल्थ बेहतर होगी, और ये ऑब्जर्वेशन है, आप देखेंगे आगे जाके। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना, जो भी आपको कह रहा है, जो आपको जज कर रहा है, तो आप उनसे उनकी ज़रा हालत ज़ार देख लिया करें कि उनकी हालत क्या चल रही है। अक्सर ये मैंने जो देखा है वो ये है कि हमारे जो डेंटिस्ट हैं वो डेंटिस्ट्री को ऑन नहीं करते। ये अक्सर चीज़ पाई जाती है डेंटिस्ट के अंदर कि वो ख़ुद को डेंटिस्ट शो करने में भी जो है ना अपनी डिस्ग्रेस फील करते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है और ये हमारी साइड पे है। अगर आपको डिस्ग्रेस फील होता है, अगर आपको इस प्रोफेशन में नहीं मज़ा आ रहा था, आपको लग रहा था कि शायद मैं कुछ इससे अच्छा करता हूँ, तो जाएँ करें। क्यों बोझ बन रहे हैं इस प्रोफेशन पे, और ख़ुद पे क्यों बोझ डाल रहे हैं इस प्रोफेशन का। जिस प्रोफेशन में आप इज्जत फील नहीं करते, रिस्पेक्ट फील नहीं करते, डिग्निटी फील नहीं करते, प्राउड फील नहीं करते, छोड़ दें उसे।
बहुत आसान है। दुनिया में 100,000 प्रोफेशंस पड़े हुए हैं, यू कैन गो देयर। लेकिन अगर आप इस प्रोफेशन में आ गए हैं तो ना तो खुद को जलील करें, ना इस प्रोफेशन को जलील करें। क्योंकि जब खुद ऑन नहीं करेंगे इस प्रोफेशन को तो आप खुद को रिप्रेजेंट ही नहीं करना चाहते जब एक कम्युनिटी लेवल पे एज ए डेंटिस्ट, तो कम्युनिटी आपको कैसे एक्सेप्ट करेगी। तो ये एक है, मेरे एक दोस्त हैं, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने 4 साल एक लड़की के साथ गपशप की, उनकी जो भी था, तो उनकी फ्रेंड थी। तो 4 साल बताता रहा कि मैं डॉक्टर हूँ, निश्तर में डॉक्टर बन रहा हूँ। तो लेकिन उसके बाद जब बात ज़रा आगे चली तो अब साहब ज़रा बताना तो था कि मैं डेंटिस्ट बन रहा हूँ। अब वो परेशान हो गए, मुझसे पूछता है यार मैं क्या करूँ, मैं अब कैसे बताऊँ, मैंने 4 साल तो बताया नहीं कि मैं डेंटिस्ट बन रहा हूँ। तो इट वाज़ वेरी एम्बैरसिंग फॉर मी कि यार इसने बताया ही नहीं, क्योंकि इसको ये लगता था कि शायद ये तो सही बात नहीं है, बस डॉक्टर हूँ मैं, डॉक्टर बन रहा हूँ। तो भाई आपको प्राइड फील होना चाहिए कि आप डेंटिस्ट हैं, तो तभी आप इस प्रोफेशन से अच्छा सीख सकेंगे, अच्छे से अच्छा जो है परफॉर्म कर सकेंगे। तो इसलिए यू हैव टू ऑन दिस, अदरवाइज इट्स बेटर टू लीव। और तीसरी बात ये कि जब हम ये कहते हैं ना कि हमारी रिस्पेक्ट नहीं है, हमारा स्कोप नहीं है, तो किसी भी प्रोफेशन में ना स्कोप होता है इंडिविजुअल का। कभी भी प्रोफेशन आपको स्कोप नहीं दे सकता। आप ऐसे MBBS ग्रेजुएट्स देखेंगे जिन्होंने ऑनर और रिस्पेक्ट हासिल नहीं की, कम्युनिटी उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करती, उन्हें MBBS ने भी रिस्पेक्ट नहीं दी। और आप ऐसे टीचर्स भी पाएंगे जिनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि वो इंडिविजुअली वो ऐसे हैं, उनका कैरेक्टर ऐसा है कि उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। इसी तरह से बिजनेसमैन, हर प्रोफेशन में आप ऐसे लोग देखेंगे जिनकी इज्जत है, हर प्रोफेशन में आप ऐसे लोग देखेंगे जिनका कोई स्कोप नहीं है। तो स्कोप बेसिकली इंडिविजुअल का होता है, स्कोप प्रोफेशन का नहीं होता।